जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं सीडीएस 2 2021। कल जो सीडीएस का पेपर हुआ था उसके मैथ्स के पेपर का कंप्लीट डिटेल्स, पेपर का लेवल क्या था, पेपर के अंदर क्वेश्चन कहाँ से थे और क्वेश्चंस कितने आए थे और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। ओके, चलो। तो देखो गाइस, ये 14 नवंबर के पेपर का डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कल पेपर हुआ था मैथ्स का। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे केवल और केवल 6 टॉपिक से। एक है आपका नंबर सिस्टम, दूसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा है आपका अलजेब्रा, 3D प्लस ज्योमेट्री, और उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है आपका डीआई से बस। ये यहाँ से आपके 11 क्वेश्चन, यहाँ से 15 क्वेश्चन, यहाँ से 12 क्वेश्चन, यहाँ से टोटल 31 क्वेश्चन 3D प्लस ज्योमेट्री से। और यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन। अगर आप इनको जोड़ दो तो ये टोटल यहाँ पे कितने अब बन जाएंगे, देखो। ये टोटल यहाँ पे बन जाएंगे आपके 79 क्वेश्चन केवल और केवल इन 6 टॉपिक्स में से बस। 1 2 3 4 5 और ये 6 टॉपिक। कल इन 6 टॉपिक को अगर भी आप पढ़, मतलब कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब मैंने इसके पहले आपको अपने वीडियोस में ये सिखाया था कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने भी इन्हीं टॉपिक्स का नाम लिया था। और हर साल इन टॉपिक से कम क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी रहती है 70 से 80 होती है। और इस पर देख रहे हो आप, टोटल 80 टच किया है इसने। कितना? 80 टच किया है। और उसके बाद लॉगरिथम से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंफर्म होते लॉग से गाइस। इसके अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे कम क्वेश्चन देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI और रेशियो। रेशियो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप रेशियो और परसेंटेज पढ़ लेते हो तो उसकी हेल्प आपको यहाँ पे होती है। कहाँ पर? ज्योमेट्री में होती है। ओके। बट ये जो बाकी टॉपिक्स यहाँ पे रखे हुए, प्रॉफिट लॉस, SICI, इनकी इनकी जरूरत नहीं बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देख लो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, इनसे भी लगभग 3 4 क्वेश्चन पूछे गए। अगर अरिथमेटिक में देखा जाए तो ये जो टॉपिक्स यहाँ पे है, देखो, अगर अरिथमेटिक में देखा जाए तो ये दोनों टॉपिक्स सिर्फ इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ते हैं बस। सीडीएस के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, सीडीएस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि CDS 2 हमेशा CDS 1 से थोड़ा सा टफ आता है। इस बार का जो पेपर बना हुआ था वो पेपर लेंदी था, मगर अगर टफ के नजरिए से देखा जाए तो कैलकुलेटिव था पेपर। जिस बच्चे को ट्रिक्स और कंसेप्ट नहीं मालूम होगा उसके लिए पेपर का कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा रहा होगा। बाय द वे, पेपर इतना टफ था नहीं बिल्कुल भी। ओके। तो अगली बार जब भी आपका एग्जाम हो तो इन 5 टॉपिक्स को अपने ध्यान में जरूर रखना, और शुरुआत भी उससे ही करना है आपको। अभी जो नेक्स्ट सीडीएस है वो है आपका 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल 2021 को आपका नेक्स्ट, 2022 को आपका नेक्स्ट सीडीएस का पेपर है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पे आज एक ओवरव्यू में आपको दूंगा कि आपको आने वाले 5 महीनों में करना क्या है अपने मैथ्स को प्रिपेयर करने के लिए। बस उतना अगर मैथ्स के लिए आप लोग सीरियसली करके जाते हो तो 79 क्वेश्चन आपके ऑन पेपर अटेम्प्ट होंगे। और अगर अच्छे से अटेम्प्ट किए तो गारंटीड 70 क्वेश्चन राइट होंगे आपके। 70 क्वेश्चन गारंटीड राइट होंगे आपके। समझ गए? अगर ये 9 क्वेश्चन को मैं माइनस भी करता हूँ तो इनकी माइनस मार्किंग जाएगी केवल 3 से 4 मार्क बस। उससे आपको फर्क नहीं पड़ना। बाकी आप इंग्लिश और जीके में अपना स्कोर निकाल लेना। ठीक है, चलो। और देखो यहाँ पे एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला था, यहाँ पे इनइक्वालिटी का टॉपिक है ये। बाय द वे, क्वेश्चन इसमें से पूछे नहीं जाते, लेकिन इस साल इसने इनइक्वालिटी से टॉपिक का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पे जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम यहाँ पे अब बताया, देखो। तो पहले हमारा हो गया क्या? नंबर सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री करने क्या था? अलजेब्रा था, 3D प्लस ज्योमेट्री, प्लस ज्योमेट्री। और उसके बाद में क्या था हमारा? DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, DI। और इनके साथ में जो बेसिक चीज पढ़नी है आपको, वो जो टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है आपको, वो है आपका रेशियो, रेशियो एंड प्रपोर्शन, और आपका परसेंटेज। क्या? परसेंट
या ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक का यूज ज्योमेट्री में होता है, ज्योमेट्री में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ये दोनों टॉपिक आपको आने ही चाहिए, अरिथमेटिक के सबसे बेस है। अब देखो यहाँ पे एक होता है पढ़ने का अप्रोच। कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ने मत लगना, कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ने मत लगना, जो चैप्टर मैं बोलूँ उसी को पढ़ना आप लोग बस। ओके, देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के साथ में जो चैप्टर आपको चालू करना है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखो एक टाइम पे एक चैप्टर आप लोग पढ़ के निकाल सकते हो, बट मैं बोलूंगा आप लोग एक साथ में दो चैप्टर को चालू रखोगे, तो रेशियो और नंबर सिस्टम को आपको साथ में पढ़ना है। जैसे ही ये दोनों टॉपिक आपके खत्म होते हैं, अब देखो यहाँ से ये जो टॉपिक है ना, इसमें से क्वेश्चन कंफर्म से कंफर्म आते ही है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद में रिमाइंडर से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। और इस साल क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगर वो पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ होता बच्चों से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उसका। ओके, रिमाइंडर के ऊपर जो क्वेश्चन था वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। और डीजी और डिजिबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था। और हाँ, प्राइम फैक्टर्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइम फैक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में आपको पढ़ना गया पहले नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद में आपको ये बाकी सारी चीजें पढ़नी है। और इनके साथ में करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की इनके साथ में हमको बुक्स कौन सी यूज करनी है। देखो सबसे पहली बात, क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो चैप्टर का नाम आपको उसके अंदर दिखाई देता है वो टॉपिक्स आपको वहां से पढ़ लेने हैं। अभी अगर आपने अपने क्लास 10th में पढ़ाई की होगी अच्छे से, तो आपके लिए कम से कम ये वाला टॉपिक तो टफ नहीं जाने वाला होगा। अगर नहीं की होगी तो आपको इसके अंदर दिक्कत होगी ही होगी। ओके, तो देखो क्लास 10 की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, कंसेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद में इसके साथ में मेरे लेक्चर्स भी देखने हैं आपको। ओके, फिर उसके बाद में जो आपको सॉल्व करना है क्लास 10th की एग्जाम्पलर एनसीईआरटी। क्या एग्जाम्पलर एनसीईआरटी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं गाइस। कितने सारे क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रिपीट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, देखो इतना आपको करना है अपने लिए। और 3D और 3D और ज्योमेट्री के लिए आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा, क्लास 9 का सिर्फ इन दो टॉपिक्स के लिए। और उसके अंदर हमारा ट्रिग्नोमेट्री मतलब 9th और 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दोनों चीज हो गई आपकी। फिर उसके बाद में ये जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए, क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है मेरे सिखाने के बाद में आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है, वो है प्रीवियस ईयर बस। कोई और कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। एसएससी के और आपका सीडीएस के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो बस, बहुत हो गया उतना। उससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, किसी क्वेश्चन को लेंदी मेथड से करना ही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ये लेंदी मेथड से होगा, तो छोड़ दो उसको वहां पे। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन का, क्वेश्चन पेपर में ही वो था, क्या था यहाँ पे, 11 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 साइन स्क्वायर, माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इक्वल्स टू 11 दिया हुआ था। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको तोड़ दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए उसके फैक्टर्स निकालो, यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया। बट अगर आप लोग इसको बेसिक से सॉल्व करने जाओगे, आप यहाँ पे पहले उसको ब्रेक करोगे, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर 11 से इसको माइनस करोगे, नहीं। वो बीच के स्टेप्स आपको माइंड में ही सॉल्व करने, कहाँ पे, माइंड में ही सॉल्व करना है। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, समझ गए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है। फिर उसके बाद में सबसे मेन चीज देखो, जब पेपर में जाओगे आप, जब पेपर में आप लोग जाओगे, जो टॉपिक्स आपको मैंने यहाँ पे लिखा दिए, देखो जैसे ये नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, 3D, ज्योमेट्री और डीआई, इन टॉपिक्स में से सबसे पहले अटेम्प्ट क्या करना है। बाकी पेपर का आता है आपको, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस पे जाना नहीं है। अगर आपने सब कुछ पढ़ के रखा है, अगर आपने सब कुछ पढ़ के रखा है, हर एक टॉपिक आपने पढ़ा है, तो सबसे पहले आपको वो अटेम्प्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कि आपका ये आ गया
3D ज्योमेट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, 31 क्वेश्चन 3D प्लस ज्योमेट्री, 31 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए आपके। तो आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट अटेम्प्ट इसको ही देना है, किसका फर्स्ट अटेम्प्ट, कौन सा भी सीडीएस 1 हो 2 हो, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको 3D प्लस ज्योमेट्री को ही देना है। इनके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, समझ गए। सबसे पहले आपको इन्हीं को अटेम्प्ट करना है। अब इनमें से क्या लेते हो आप लोग वो आपके ऊपर है। ओके, ये फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा आपका। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री या फिर अलजेब्रा। नंबर सिस्टम पे मत जाना, क्योंकि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अगर थोड़े से ट्रिकी पूछ लिए गए तो उसके अंदर आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। बट ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा कितने भी हो, इतने ट्रिकी नहीं पूछे जाएंगे कि आपको ना आते हो पढ़ने के बाद में। ओके, तो सेकंड अटेम्प्ट इसको देना और थर्ड अटेम्प्ट इसको देना। उसके बाद डीआई तो छोड़ना ही मत, डीआई छोड़ना ही मत। देखो यहाँ पे पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये सब ना आपका आता ही आता है, कंफर्म क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते, और क्वेश्चन किसी हल्की फुल्की बुक से मत सॉल्व करना गाइस। अगर आपने पाई चार्ट, अगर कोई आपके पास मैथ्स की बुक होगी और अगर उसके अंदर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिए होंगे तो उस बुक से पढ़ना ही मत आप लोग डीआई का चैप्टर। डीआई के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं एसएससी के क्वेश्चन और खुद सीडीएस के क्वेश्चन, जो सीडीएस बना के देगा आपको हर साल में। बस डीआई के इतने ही, यहीं से क्वेश्चन करके जाने हैं आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, क्योंकि सीडीएस एसएससी के ही डीआई के क्वेश्चंस चोरी करके डालता है और बाद में एसएससी सीडीएस के क्वेश्चन चोरी करके डालता है, क्योंकि सीडीएस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करता है। और एसएससी का ये बेकार है कि वो क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करता है, वो सीडीएस का सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के अपने पेपर में डाल देता है। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर उसके बाद में आपको जाना है नंबर सिस्टम के ऊपर और डीआई। देखो एक काम करो, इसको और इसमें से ना इसको फोर्थ पे रख दो, क्योंकि ये पेपर बहुत सिंपल आता है। मतलब ये दस मार्क्स ना आपके झोली में रहते हैं। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके गए तो अच्छे से प्रैक्टिस करके गए तो ये 10 मार्क फ्री के आपके, फ्री के बिल्कुल, समझ गए। ये 10 मार्क छोड़ना ही नहीं है। बाकी बचे आपके, अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ लगभग अगर 79 क्वेश्चन इस साल आए थे, अगर मैं बोलूँ सीडीएस 1 सीडीएस 2 से सिंपल आता है, अगर मैं उसके अंदर 80 क्वेश्चन मान के रखता हूँ, अगर मैं 80 क्वेश्चन ओवरऑल मान के रखता हूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे आपका अगर 70 भी क्वेश्चन आप लोग करके आते हो, अगर 70 भी क्वेश्चन करके आप लोग आते हो, 70 भी क्वेश्चन, अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 70 क्वेश्चन आपके राइट है, तो 70 मार्क में से आपके ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 नंबर माइनस होंगे। अगर 10 क्वेश्चन भी रॉन्ग होता है आपका, तो 66 मार्क्स और 65 66 मार्क्स आपका कहीं भी नहीं गया है। और प्रॉपर 5 मंथ्स की पढ़ाई में तो इतना मिल ही सकता है, इतना मिलता ही है गाइस, अगर ढंग से पढ़ाई की जाए तो। किसी बुक से सेल्फ तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको मैथ्स के लिए। अगर स्कॉलर हो तो वो आपके ऊपर है, अगर एवरेज बच्चे रहे हो अपने स्कूल टाइम में, डिग्री कॉलेज में, तो आपको मैथ्स किसी ना किसी टीचर के पास से पढ़ना ही चाहिए। बच्चों को लगता है कि मैं खुद से पढ़ के निकाल लूंगा, बट ऐसा नहीं होता। एक अप्रोच बच्चा जो नहीं नहीं जानता है वो टीचर बताता है उसको, कि बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए क्वेश्चन में से आंसर कैसे निकाला जाए, मतलब ऑप्शन को काटना। जैसे ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, ओके, तो इन ऑप्शंस को कैसे काटा जाना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ एक टीचर बता सकता है आपको। आप लोग खुद से डेवलप नहीं नहीं होता ये टेक्निक। ओके, तो मैंने आपको आज बहुत कुछ यहाँ पे सिखा दिया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और गाइस, शुरुआत आपको इन्हीं सब चैप्टर से करना है प्लीज, और कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश भी मत करना कि मैं टाइम एंड वर्क पढ़ लूँ, पीएचडी पढ़ लूँ। नहीं, अगर आपको वो टॉपिक सिंपल लग रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, आप इनके साथ में पढ़ सकते हो। जैसे आपका रेशियो कंप्लीट हो गया, परसेंटेज कंप्लीट हो गया आपका, तो उसके बाद में जब आप एडवांस पे जाते हो यहाँ पर, इनके साथ में अगर आपको अरिथमेटिक पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है आपको। ओके, इन टॉपिक्स को लीव नहीं करना, इन टॉपिक्स को सबसे पहले खत्म करना, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, 3D, डीआई, इतना खत्म। ये जो यहाँ पे मैंने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक्स होने के बाद में आपको जो पढ़ना है पढ़ो। ओके, और क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने हैं, किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं नहीं करना है, सिर्फ सीडीएस और एसएससी के प्रीवियस ईयर करना है आपको बस, और किसी का प्रीवियस ईयर छूना भी नहीं है आपको। सीडीएस और एसएससी के ही प्रीवियस ईयर करने हैं। ओके, और ये 2 बुक्स, इनमें से आपको कंसेप्ट पढ़ के लेना है। और
मेन इंपॉर्टेंट चीज गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है हमारी, कि आप लोगों को ना कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। थ्योरी में 1% का भी डाउट नहीं बचना चाहिए आपका, 1% का भी डाउट नहीं बचना चाहिए आपका। जैसे कि अभी इस साल के सीडीएस में क्वेश्चन पूछ लिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये जो रिलेशन यहाँ पे दिया है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको बताना है। अब आप लोग अगर इसको सॉल्व करते बैठे और यहाँ पे कंडीशन दिया था ए इज बिगर देन बी एंड बी इज बिगर देन जीरो, ये उन्होंने बोला था इफ, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कुछ भी रखो आप लोग, ओके। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को ना सॉल्व नहीं करना है कि आप लोग यहाँ पे इसको ए माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ने लगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर वैसा करने जाओगे तो एक ना एक केस में आप लोग फंसे जाओगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। मैंने माना कि मेरा ए 2 है और बी मेरा 1 है, तो 2 और 1 यहाँ पे रखो। फिर उसके बाद में मैंने माना कि ए मेरा 3 है, बी मेरा 2 है। समझ गए, कुछ भी रख सकते हो, 3 को 1 भी रख दो यहाँ पे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्वेश्चंस के अप्रोच को समझना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपका, तो ऐसे टाइप के थ्योरी क्वेश्चंस आप लोग कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। समझ गए, ओके। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कमेंट में पूछो। टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, अगर लिंक वहां पे नहीं है तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे ढूंढो अंकुश मिश्रा मैथ्स, वहां पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और गाइज मैंने अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, नहीं, हाँ, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के लेक्चर्स चालू है, और कंप्लीट नंबर सिस्टम मैंने सिखा के रखा है। जल्दी जल्दी ही 3D और ज्योमेट्री के लेक्चर्स भी आएंगे, और डीआई भी जल्दी आएगा, क्योंकि डीआई से 10 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। ये 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते, ये 10 क्वेश्चन आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, क्या फ्री के मार्क्स। अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो ये 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये 10 मार्क्स। और रेशियो मैंने कंप्लीट सिखा के रखा है। इनमें से इनमें से देखो, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा का 50%, और कंप्लीट रेशियो मैंने अपने चैनल पे सिखा के रखा है। मैंने 4 टॉपिक सिखाए हैं, बाकी ये जो टॉपिक्स बचे हुए हैं जल्दी इनके लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। इतना कर लो गाइज, आपको पूरे मैथ्स में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता रहे कि प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना जरूरी है, तो अगर 100 में से 100 निकालना है तो वो पढ़ना जरूरी है आपके लिए। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, तो देखो, मैं पेपर का ना आपको एक खेल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे। इंग्लिश होता है आपका, इंग्लिश होता है, जीके होता है और मैथ्स होता है। देखो, अगर मैंने अज्यूम किया, मैंने जितना चैप्टर बताया आपको, अगर आपने उतना पढ़ लिया, तो आपको ना यहाँ पे कम से कम कितने 65 मार्क्स ओवरऑल में मान के चलता हूँ। और अगर 5 महीना आपने इंग्लिश पढ़ लिया, प्रॉपर वाला एकदम अच्छे से इंग्लिश पढ़ लिया आपको, तो यहाँ पे 80+ मार्क्स कंफर्म है आपके, कंफर्म 80+ मार्क्स है आपको। और अगर जीके में स्ट्रांग नहीं हूं, मैं मान के चलता हूँ कितना आपके, सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर, चलो 30 भी नहीं, मैं सिर्फ पासिंग नंबर मान के चलता हूँ, जो उसके अंदर बोला गया है सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स। कितने, 20 मार्क्स। तो भी अगर आप लोग जोड़ के देखते हो, 5 8 2 10 16, 165 मार्क्स आपको मिलेंगे। कितने, और अगर सिर्फ और सिर्फ जीके और इंग्लिश का देखते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे 100 मार्क्स मिलते हैं। और अगर जीके में थोड़ा या इंग्लिश में थोड़ा और अच्छा किया, तो आप लोग 110+ गए, तो आपका ओटीए में सिलेक्शन कंफर्म, ओटीए में गए। और अगर 165 मार्क्स मिल जाता है, तो आपका आईएमए सिलेक्शन कंफर्म। समझ गए, यही अप्रोच रखना है पेपर के लिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, हालांकि जीके सबका स्ट्रांग नहीं होता है, जीके अगर आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो जीके में से केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, क्या, जनरल साइंस, फिजिक्स, केम, बायो। बायो के बाद में क्या है आपका, पॉलिटी। अगर जीके में से पढ़ना है तो पॉलिटी पढ़ो, इको पढ़ो, या फिर आपका करंट अफेयर्स, तो अपडेट ही रहो। यही 5 महीने का पढ़ लो बस, नवंबर से अप्रैल तक का, नहीं तो नवंबर से मार्च तक का बस, इससे ज्यादा नहीं। इतना भी करके गए तो 165 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और हाँ, इंग्लिश और मैथ्स आपको डेली पढ़ने हैं, जीके भी आपको डेली ही पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट को बीच में छुट्टी मत देना आप लोग। 5 महीना तीनों सब्जेक्ट, अगर आपने, मैं अगर अप्रोक्स मान के चलता हूँ, अगर आपके पास 5 मंथ्स का टाइम है अपने एग्जाम्स के लिए, तो आपका दिन में सिटिंग कम से कम 9 आवर का होना चाहिए। 9 आवर का कैसे, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे। ये आपका इंग्लिश के लिए,
ये आपका जीके के लिए, ये आपका मैथ्स के लिए। और एक साथ 9 घंटे नहीं नहीं पढ़ना है आपको। सुबह 7 से 10, दोपहर को 12 से 3, और शाम को 6 से 9, बस यही 3 टाइम अपना स्लॉट बनाओ, और इन्हीं 3 टाइम में, यही 3 टाइम स्लॉट में बैठ के आपको पढ़ना है। 9 घंटे हो गए, 5 महीना कंटिन्यू इतना आप लोगों को रखना ही है। और इतना पढ़ने के बाद में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर में जाओ, देखो क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जो सबसे मुश्किल चीज होती है वो लगती है बच्चों को रिवीजन से डर। क्योंकि वो लोग इतना सारा पढ़ लेते हैं ना, वो लोग बोलते हैं यार रिवाइज कहाँ से होगा मेरा, इतना कुछ मैंने पढ़ लिया है। समझ गए? रिवीजन तो बात की बात है, और आपको डेली रिवीजन भी रखना है, ये डेली रखना है आपको। डेली जो भी पढ़ते हो, सोने से पहले लास्ट के 1 घंटे में रिवीजन करना ही करना है। अगर मैं बोलता हूँ कि आप अगर 9 तक भी पढ़ते हो, तो 1 आवर का ब्रेक लो, उसके बाद में 10 से 11 आपको रिवीजन करना है। तो ये 1 आवर के ब्रेक में अपना रात का खाना वगैरह जो भी करना है उसके अंदर कर लो आप, और ये लास्ट में आपको 1 घंटा 10 से 11 पूरे दिन का रिवीजन करना है। अगर रिवीजन आपका डेली का ब्रेक हुआ, तो डेफिनेटली 1 से 1.5 महीने के बाद में सफरिंग करोगे आप। तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई गैर चांस ही नहीं है कि सफर नहीं करने वाले हो आप लोग। आपको लगेगा कि क्वेश्चन आता हुआ मैं मुझसे नहीं हो रहा है, छूट जा रहा है। समझ गए? क्योंकि CDS 2 के पेपर में कैलकुलेशन बहुत था, कि जहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कि अगर पेपर में कैलकुलेशन है, अगर कहीं पे भी गलती हुई, तो मेरा आंसर सी की जगह ऑप्शन ए आएगा। और एग्जामिनर इतने चालाक रहते ना, कि वो लोग गलती वाला आंसर भी डालते, कि माना कि अगर बच्चे ने ये गलती की तो उसका आंसर ये होगा 7/4, नहीं तो आंसर उसका क्या होगा, ऑप्शन ए 5/4 होगा। समझ गए? ये गलती भी एग्जाम में होती है। इसके लिए डेली की प्रैक्टिस, डेली का रिवीजन, और 3-3 घंटा हर एक सब्जेक्ट को दिए, तो CDS का रिटर्न तो आपका क्रैक होना है। और टॉपिक्स वही पढ़ने जो आपको मैंने बताया, इसके अलग कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगर इससे आप लोग अलग पढ़ने के लिए जाते हो, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों का पेपर निकलता है कि नहीं निकलता है, मैथ सिंपल जाता है कि टफ जाता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, गोल्डन चैप्टर्स है। ये वो पॉइंट्स है जिनको कवर करने के बाद में आपका मैथ्स के अंदर स्कोर 60+ होगा। ऑन एन एवरेज 60+ बोल रहा हूँ मैं, और अगर ढंग से पढ़ाई किया आपने, तो आपका स्कोर 70+, 80+ भी जाएगा। समझ गए? और अगर मेरी बात मानो, अगर आप लोग मुझसे यूट्यूब पे पढ़ते हो, अगर मैं ऑन एन एवरेज 4 महीने का भी टाइम रखता हूँ, और अगर मैंने आपको 3 घंटे का समय दिया हुआ है, 3 घंटे का समय मैंने आपको दिया हुआ है मैथ्स के लिए, तो आप लोग उसके अंदर पहले रेशियो खत्म करना है आपको, फिर परसेंटेज खत्म करना है। उसके बाद में आप लोगों को एडवांस के एक एक टॉपिक साथ में पढ़ने हैं। मतलब अगर मैं इसको 1.5 आवर के अंदर ब्रेक कर देता हूँ, देखो देखो यहाँ पे तीन 3 घंटा मैंने दिया है आपको। ओके, 3 घंटे हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़ लो, 1.5 आवर, 1.5 आवर। इसके अंदर आपको पहले रेशियो, परसेंटेज वगैरह वो सब पढ़ने के बाद में। ओके, अगर आप लोग एडवांस का 2 चैप्टर स्टार्ट रखते हो, जैसे मैंने मान लिया कि ट्रिग्नो और अलजेब्रा आपने रखा है अपने साथ में, स्टार्ट रखा है। ओके, तो आपको स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, और बाकी के 1.5 घंटे में अलजेब्रा पढ़ना है। दोनों टॉपिक साथ में रखोगे, इन 1 मंथ आपका दोनों टॉपिक कंप्लीट। ओके, अगर इसके साथ में तो नंबर सिस्टम रखो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री रखो। बट कभी भी अकेला सिंगल टॉपिक मत पढ़ना, मैथ्स का सिलेबस जल्दी कवर नहीं होगा आपका। अगर एक एक टॉपिक पढ़ने के तो 1 मंथ निकल जाते हैं। मेरे ट्रिग्नोमेट्री पे सिर्फ 27 लेक्चर है। अगर एक दिन में एक लेक्चर भी देखते हो ना, तो भी 27 दिन, मतलब 1 महीना एक टॉपिक। हमको 8 टॉपिक पढ़ने, 8 महीना नहीं है हमारे पास। हमारे पास है केवल और केवल 4 महीने का समय, कितने 4 मंथ्स का टाइम है। समझ गया? 4 मंथ्स में आपको 8 चैप्टर खत्म करने हैं, कवर करने हैं। तो आपको दिन में 2 चैप्टर तो पढ़ने ही पड़ेंगे। समझ गए? और दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही और एक मैथ्स पकड़ के बैठना है। जिनका मैथ स्ट्रांग होता है ना गाइस, उनकी जीके बड़ी कमजोर होती है। ऐसा है, क्योंकि मैंने भी जब अपने टाइम पे सीडीएस का पेपर देता, तो जीके मेरा भी उतना स्ट्रांग नहीं था। बट जीके आपको छोड़ना नहीं है, जीके आपको करना ही करना है। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं गाइस। और ये जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको छोड़ना ही मत। ये सब आपके पाथ है, कि ये रूट अगर आप लोग फॉलो करते हो, तो आप लोगों का सीडीएस नक्की क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर मार के जाओ गाइस। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर नक्की करना। और अगर जो आपको अच्छा लगा इसके अंदर कमेंट करके बोलो हमको, थैंक यू सर वीडियो हमको अच्छी लगी। ओके, तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।